हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत आप सभी का आपके अपने द स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। मैं अनिल कुमार आज आपके लिए 19 जून की करंट अफेयर करवाने जा रहा हूं। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वैश्विक सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा। न्यूजीलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, भारत। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास आइसलैंड। वैश्विक सूचकांक 2021 में टॉप पर रहा है वो है आइसलैंड। तो आइए आपको एक बार आइसलैंड की तरफ लेके जाते हैं। ये है मैप के अंदर आइसलैंड। और जो वैश्विक सूचकांक 2021 में इसमें दूसरे स्थान पर रहने वाला देश है वो है न्यूजीलैंड। और डेनमार्क इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। यदि हम हमारे भारत की बात करें तो हमारा भारत इसमें 135वें स्थान पर रहा है। और इसमें पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का स्थान है जो 150वां स्थान है। और वैश्विक सूचकांक जो 2021 है ये अब की बार इसका 15वां संस्करण मनाया गया। तो चलिए आइसलैंड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइसलैंड के प्रधानमंत्री हैं जिर हिल्मर हार्डो। आइसलैंड के प्रधानमंत्री हैं। आइसलैंड की राजधानी है रिकजैविक। आइसलैंड की मुद्रा है वो है आइसलैंडिक कोरोना। और आइसलैंड के राष्ट्रपति हैं वो है ओलाफर रागनर गिम्सन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीठा ऑन व्हीकल पहल की शुरुआत की है। महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने पीठा ऑन व्हीकल पहल की शुरुआत की है। तो आइए एक बार उड़ीसा को देख लेते हैं। ये है इंडिया के मैप में उड़ीसा। और उड़ीसा की राजधानी है वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा के अंदर लोकसभा की सीटें हैं जो है 21 और राज्यसभा की सीटें हैं 10 और विधानसभा की सीटें हैं वो है 141। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पर पाया गया। बोत्सवाना, भारत, जर्मनी, रूस। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बोत्सवाना में। ये बोत्सवाना कहाँ है। ये बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मैं आपको बोत्सवाना की इमेज दिखा देता हूँ एक बार। ये है बोत्सवाना। और बोत्सवाना की राजधानी है वो है गैब्रोन। और बोत्सवाना की मुद्रा है वो है पुला। तो आइए ये तीसरा संसार का सबसे बड़ा हीरा है। इससे पहले भी 2 हीरे पाए गए हैं, उनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। जैसे ये जो हीरा है अब की बार जो तीसरा सबसे बड़ा हीरा पाया गया है ये 1098 कैरेट का है। दुनिया का जो पहला हीरा पाया गया था सबसे बड़ा हीरा था वो 1905 में अफ्रीका महाद्वीप के अंदर से ही पाया गया था। कुलियन खान से खोजा गया था जो कि 3106 कैरेट का था। ठीक है फ्रेंड्स। और दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा हीरा है वो 2015 में वो बोत्सवान से खोजा गया था, जहाँ से अब तीसरा हीरा खोजा गया है वो था हमारे पास 111 कैरेट का। और जो अब खोजा गया है तीसरा सबसे हीरा वो है 1098 कैरेट का। और जो पहला हीरा खोजा गया था वो 3106 कैरेट का था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दुनिया का 5वां महासागर किसे घोषित किया गया है। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास दक्षिण महासागर। दक्षिण महासागर को हाल ही में 5वां महासागर घोषित किया गया है। इसको जो 5वां महासागर घोषित किया गया है वो नेशनल जियोग्राफी के द्वारा घोषित किया गया है। जो प्रशांत महासागर है वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। ठीक है। और जो प्रशांत महासागर के अंदर ही क्या है संसार का जो सबसे गहरा बिंदु प्रशांत महासागर का वो है मरियाना गर्त स्थित है। और संसार का 5 महासागरों में से सबसे छोटा महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने सीएम राइस योजना की घोषणा की है। असम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने सीएम राइस योजना की घोषणा की है। तो आइए एक बार मैप में मध्य प्रदेश को देख लेते हैं। तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल। तो आइए अब इस
इस योजना के अलावा भी हम कुछ और योजना को जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमारे पास मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम ने लॉन्च की है। जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना है असम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है, ये जल संक्रमण के लिए योजना लॉन्च की गई थी। संजीवनी योजना हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। और कोरोना मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। और अंकुर योजना मध्य प्रदेश के द्वारा यूज़ की है। और जो हमने हाल ही में जो पढ़ी हमने वो सीएम राइस मिल योजना, वो भी मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने आदि प्रशिक्षण पोर्टल को लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास अर्जुन मुंडा जी। तो मैं आपको अर्जुन मुंडा जी की एक बार तस्वीर दिखा देता हूँ। ये है अर्जुन मुंडा जी। अर्जुन मुंडा क्या है? अर्जुन मुंडा वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। और जो ये आदि प्रशिक्षण पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य है कि जो भारत की जनजातियाँ उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम की जानकारी इसके माध्यम से दी जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16 जून 2021 को भारत सरकार ने किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किया गया है? आशीष चंदोरकर, रंजीत सिंह, वाजिद खान, सुशील कुमार बंसल। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास आशीष चंदोरकर को। आशीष चंदोरकर को हाल ही में 3 साल के लिए डब्ल्यूटीओ के स्थायी मिशन के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आइए मैं आपको इसके जो अध्यक्ष हैं डब्ल्यूटीओ के जो अध्यक्ष हैं वो है नागोजी अंकोजी इरेला जी, जो कि नाइजीरिया की हैं। ये इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं। मैं आपको एक बार इसकी इमेज दिखा देता हूँ। ये है डब्ल्यूटीओ की अध्यक्ष, जिसका नाम मैंने आपको बताया है नागोजी अंकोजी इरेला, जो कि नाइजीरिया की हैं। तो चलिए अब डब्ल्यूटीओ से बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है डब्ल्यूटीओ की स्थापना मार्के संधि के तहत 1 जनवरी 1995 के की गई थी। डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय है वो जिनेवा के अंदर है। डब्ल्यूटीओ में 164 देश शामिल हैं। और डब्ल्यूटीओ में जो हाल ही में अभी मतलब सबसे नवीनतम देश 164वां देश शामिल किया गया था वो था अफ़गानिस्तान। और आशीष चंदोरकर को 3 साल के लिए डब्ल्यूटीओ के स्थायी नियुक्त चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम पहल का संबंध किससे है? स्कूली छात्रा, किसान, फ्रंट लाइन वर्कर्स, राजनेता। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास फ्रंट लाइन वर्कर। कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम का जो पहल का संबंध है वो फ्रंट लाइन वर्कर से है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पांडुचेरी विधानसभा के विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? वो है अम्बलम सेल्वम, एन रंगास्वामी या तिमिलसाई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास अबलमम सेल्वम, इसका राइट आंसर है। ये पांडुचेरी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो आइए मैं आपको इसकी अबलमम सेल्वम की एक बार तस्वीर दिखा देता हूँ। ये है अबलमम सेल्वम जी, जो कि तमिलनाडु के हाल ही में वो विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। और आइए अब पांडुचेरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है पांडुचेरी के अभी 15वें विधानसभा के चुनाव हुए हैं। जो 15वें विधानसभा के चुनाव है, मैंने आपको बताया ये जो अम्बलम सेल्वम है जो ये भाजपा पार्टी से हैं और ये 15वीं विधानसभा के क्या बने हैं, वहाँ के अध्यक्ष बने हैं। एन रंगास्वामी जो पांडुचेरी के यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री हैं। भारत में सिर्फ 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभा के लिए मान्य हैं, जैसे दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर। ये भारत के 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस
आईआईटी संस्थान ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन 2021 की मेज़बानी की है। आईआईटी रुड़की, आईआईटी अहमदाबाद, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी मुंबई। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास आईआईटी मुंबई में। ये है आईआईटी मुंबई की इमेज। तो चलिए, जो ये आईआईटी मुंबई है, इसने किस नेटवर्क में, ब्रिक्स के नेटवर्क में 2021 की सम्मेलन में क्या है, मेज़बानी की है। तो चलिए अब ब्रिक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास 2021 में ब्रिक्स का सम्मेलन, ब्रिक्स का 13वां सम्मेलन था और इसकी थीम थी जो वो थी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इसकी थीम थी अब की बार 2021 की। ब्रिक्स की स्थापना की गई थी 2006 में और ब्रिक्स के सदस्य देश हैं वो है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक बनाया जाएगा? फ्रांस, अमेरिका, रूस, भारत। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास फ्रांस में। फ्रांस में दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक बनाया जाएगा और जो यह चुंबक है, इस चुंबक का नाम होगा सेंट्रल सोलेनाइड्स। इस चुंबक का नाम होगा और इस चुंबक की जो अक्षेत्र तीव्रता होगी वो है 13 टेस्ला। और जो ये जर्नल एटॉमिक्स एक अमेरिकी कंपनी है उसके द्वारा बनाया जाएगा। इस चुंबक की लंबाई है 18 मीटर, चौड़ाई है 4.2 मीटर और इसका वज़न है 1000 टन इसका वज़न है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।